जो केस ला है 1990 एससी मार पे जो है 1586 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसका जो पैरा डी है हेड नोट का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 1 एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अप्लाई टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी सूबा सरहद जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और मजीद जो क्वेश्चन अप्लाई उसको एड्रेस नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट केस ला है 2004 सीएमआर पे जो है 515 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसका जो पैरा बी है हेड नोट का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो सेक्शन है 17 एंड 49 को एक्सप्लेन किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एरियाज इन पंजाब नॉट फॉलिंग विद इन municipal limits, oral sale or disposal of such land by way of family settlement without registered deed validity. Provision of section 54 of Transfer of Property Act 1882 not made applicable to such areas in Punjab. Disposal of such land in such manner would be not to be open to any legal objection. यहाँ पर यह बयान किया गया है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 54 है जिसमें रजिस्ट्रेशन लाजमी है वो एप्लीकेबल नहीं है, लिहाजा जो ओरल सेल हुआ या डिस्पोजल बाई सच मैनर वो क्या है एक्सेप्टेबल है, उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस ला है 2005 एससी मार पे जो है 357 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसका जो पैरा डी है इसमें बयान किया गया है कि सेक्शन 1 जो है वो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बयान करता है, लिहाजा जो प्रोविजन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वो एप्लीकेबल नहीं है इन टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, मगर उसके जो रूल्स है या जो प्रोविजन है एज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस देयर ऑफ आर जनरली फॉलोड एप्लीकेबल। वही हम प्रीवियस केस ला में मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो केस ला है PLD 2011 कराची हाई कोर्ट पे जो है 586, इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो सेक्शन 1 एंड 2 है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वो क्या है नॉट एप्लीकेबल, बट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल बाय वे ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। तो इस सारे डिस्कशन का जो समरी है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर एप्लीकेबल ही ना हो फिर भी उसके जो प्रिंसिपल्स है एज इक्विटी रूल ऑफ जस्टिस अप्लाई होंगे, इन्फोर्स होंगे। मिसाल के तौर पर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के तहत जो परचेजर है उसकी जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पेंडेंस भी एप्लीकेबल है, और इसी तरह जो सब्सिक्वेंट बोनाफाइड परचेजर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और हमने यह भी पढ़ा कि जहां पर स्पेशल लॉ आ जाए तो वो प्रिवेल होगी ना कि जनरल लॉ, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी अगेंस्ट स्पेशल लॉ। मिसाल के तौर पर जो पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस ऑर्डिनेंस है 2007 उसमें जो टेनेंसी के बारे में लीज के बारे में बयान किया गया है वो क्या होंगे, प्रिवेल होंगे, ना कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का जो चैप्टर 5 है। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा मजीद हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ को और प्रिंसिपल्स को एड्रेस किया है, मगर मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो एक्सटेंड किया गया है टू द ऑल टेरिटरी एंड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। मगर इस तरह क्यों कहते हैं कि इस्लामाबाद में एप्लीकेबल नहीं है, पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है, बलूचिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है? मेन इशू क्या है, रीजन क्या है? तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को हम नेक्स्ट डिस्कशन में एड्रेस करेंगे कि क्यों प्रोविंस ऑफ पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है या अदर एरियाज में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है।